विवाह शरीरों के बंधन का नाम नहीं है। सत्संग तुझे ठीक बनाएगा कि तू सत्संग को ठीक बनाएगा। गाना गाना है तो रियाज करना है, म्यूजिक करना है तो रियाज करना है, पढ़ना है तो रियाज करना है, सबको रियाज चाहिए भैया। सत्संग से प्राप्त अगर सुमति तुम्हारे जीवन में है तो संपत्ति तुम्हारे पास कितनी होगी कुछ पता नहीं। और ये संपत्ति केवल पैसा भी होगा। संपत्ति केवल पैसे को नहीं कहते, बौद्धिक संपत्ति भी कहते हैं ना। ये बौद्धिक संपत्ति है। बौद्धिक संपत्ति, विवेक की संपत्ति, निर्मल शीतल मन की संपत्ति, उच्च चेतना की संपत्ति, आत्मधन, इन सारे संपत्तियों के अधिकारी होगे तुम। मैं रोज नहीं बोलता, मौज में ही बोलता हूं, इसलिए लोग घबराते भी हैं कि आज तो बहुत देर हो गया। हमारा ऐसा है कि बोल दिए एक ही दिन तो एक दो घंटे, और फिर कक्ष में चले गए तो 3-4 दिन। मौज आई तो निकल ही आए, मौज आया तो वही सत्संग हमारा वही है। सत्संग मैंने बता दिया, सत्संग ये अंबानी का 10-10 करोड़ का थैला है। पता लगे तो दौड़ आओ, सुन लो, समय नहीं दिया जाएगा। नहीं, लेकिन एक तो महाराज जी नियम होना तो जरूरी है ना। कोई नियम नहीं है। लोभियों, अभी पता चल जाए कि यहीं आगे चौराहा पर सब मार 1-1 लाख की गड्डी बांट रहे हैं लोग, तो तुमको निमंत्रण मिला है, कोई समय दिया है, भागोगे यहां से। मिले पहले एक बार, बाद में देखा जाएगा सत्संग। तो ये तो जब मिले, जहां मिले, जैसे मिले, उसी क्षण इसको स्वीकार करना है। सत्संग का अर्थ यही है। ये सत्संग समय, गुरु जी सत्संग आप डेली करते हैं क्या? गुरुदेव सत्संग का मतलब, सत्संग में आज मतलब ऐसा कैसे कैसे इसको ठीक बनाया जाए? सत्संग को क्या ठीक बनाएगा? सत्संग तुझे ठीक बनाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि सत्संग को कैसे ठीक बनाया जाए, मतलब बुद्धि तेरी बिगड़ गई। मेरे प्यारे भारतवासियों, भारत सब जब कहता हूं तो अर्जुन की तरह तुम्हें समझता हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भारत कहा ताकि लोग ये कह करके और इसको रिजेक्ट न कर दें कि हमको थोड़ी कहे, ये तो अर्जुन को बोले थे, इसीलिए कई बार कहा हे भारत। मतलब कम से कम भारतवासी तो सुन ही लें। भगवान कृष्ण को पता है कि ये भारत वाले बहुत खतरनाक लोग हैं, बाद में कह देंगे अर्जुन के लिए बोले, हमको थोड़ी बोले, इसलिए कई बार हे भारत, भारत में तुम भी रहते हो। तो ये भारतवासियों को सुना रहे हैं, हे भारतवासियों सुनो इस बात को, सत्संग है 24 आवर्स का। जो सुनोगे प्रतिदिन, हर क्षण, जहां अवसर मिले, अवसर प्राप्त सत्संग इसका नाम है, सुनोगे तो बाकी के समय में सत्संग करने की स्मृति बनी रहेगी। नहीं तो स्मृति लुप्त हो जाएगी तुम्हारी। स्मृति बनाए रखने के लिए तुम्हें सुनना पड़ेगा बार 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 बार। गाना गाना है तो रियाज करना है, म्यूजिक करना है तो रियाज करना है, पढ़ना है तो रियाज करना है, सबको रियाज चाहिए भैया। सत्संग में रियाज नहीं चाहिए। एक ही दिन सुन के महात्मा बन जाओगे, तुलसीदास बन जाओगे पत्नी से ठोकर खा के एक ही दिन में। और जब तुलसीदास बन भी गए तो फिर चुप हो गए, उसके बाद गुरु, उसके बाद सत्संग, उसके बाद क्या क्या पूरा जीवन राममय बना लिया कि नहीं एक ही बार पत्नी ने ऐसा मारा ना, ऐसा बोला कि बेचारे संत बन गए। अरे संत बन गए, संत बनने के लिए 24/7 जागृत रहे, फिर वही कर्म किए, उन्हीं लोगों की संगति किया। आपका संग ठीक हो, मेरी शुभकामना है। आज करक चतुर्थी व्रत भी है, शायद आज या कल होगा, मुझे पता नहीं, जिसको करवा चौथ भी बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि शास्त्रीय कोई प्रमाण है कि नहीं, शास्त्र में है, 2 पुराणों में इसका थोड़ा थोड़ा वर्णन है, करक चतुर्थी के रूप में है। करक मिट्टी का पात्र, उसमें जल रख करके, और पूरा मामला ऐसा है कि जल, मिट्टी, हवा, आकाश और अग्नि तत्व, इन 5 तत्वों में उस करक में रखे जल को लेकर के गणेश जी को देते हैं। फिर इधर अपने पति पत्नी के बीच में ये भारतीय
सनातन संहिता में। बोला इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? एक संकल्प है, अच्छा है, पत्नी अपने पति के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके उत्तम जीवन के लिए, और केवल इतना ही मत मांगना। रावण हो तो सद्बुद्धि भी मांगना। पूजा जब करो, पत्नी जब पूजा करे तो ये नहीं कि हे भगवान ये बहुत दिन तक जिंदा रहे। रावण हो तो बहुत दिन जिंदा रहेगा तो बहुत को परेशान करेगा भाई। तो इसलिए ये भी मांगना कि इनकी सद्बुद्धि हो, सत्संगी हो। ये करक चतुर्थी, पंच तत्वों का मिलन, छठा तत्व हमारी आत्मा गुरु से प्राप्त। तो एक अच्छा पर्व है, त्योहार है। मैं थोड़ी जानकारी ले रहा था तो मुझे दिखा कि हाँ 2 पुराणों में इसका आज ही के दिन करक चतुर्थी, मट्टी के करवा, फिर चांद को उसको जल चढ़ाना। हम क्या अच्छा इसी को करवा चौथ फिर लोगों ने डाइवर्ट किया है। हाँ, इन्वेंशन करते रहते हैं, खोजते रहते हैं। बाकी कथाएं तो फिर बनती रहती हैं। एक शीलावती थी, उसने लीलावती को ऐसे कहा, फिर वो वहाँ गई, फिर वैसे कहा, फिर वो मिलाया, फिर ऐसे कहा, फिर उसने जैसे ही चढ़ाया तो उसका पति जिंदा हो गया। यही सब अपना करते रहते हैं। पर मूल चीज ये है पंच तत्वों का समागम, पंच तत्वों का ये शरीर और सुंदर जल, चंद्रमा, शीतलता, ये सब इसका मतलब है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, सत्संगी बने रहिए। सत्संग के किसी भी अवसर का परित्याग मत करिए। इसका नाम ही है अवसर प्राप्त सत्संग। दैनिक सत्संग हमने नाम ही नहीं रखा है, इसका नाम रखा है अवसर प्राप्त सत्संग। अवसर मिला तो हो गया। हमको एक दिन पूछा कि गुरुजी ये क्या नाम है? हम बोले वही, हम रेगुलर नहीं है ना, अवसर प्राप्त। अवसर पे प्राप्त हो जाएगा जब अवसर हुआ, या जब अवसर हो तभी आके प्राप्त कर लो, दोनों चीज है भाई। ये सत्संग तो आजकल डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लुटा हुआ है, बैठा हुआ है बेचारा। अवसर हो तो इसको सुन लो, हो गया अवसर प्राप्त सत्संग। और ऐसे है, ये अवसर है एक, अगर हैं सामने तो बैठकर सुन लीजिए, और सुन लीजिए फिर संकल्प लीजिए। संकल्प लेकर के अच्छी संगति करने का प्रयत्न करिए। विश्राम से पूर्व यही कहूंगा, शरीर से शुरू की गई यात्रा आत्मा तक पहुंचे। बीच में 6 द्वार हैं। इन 6 द्वार गुरु की वाणी की उंगलियां पकड़कर आप चलना शुरू करें। गुरु की वाणी ही उनका वाण है। जिमी अमोघ रघुपति कर वाणा, रघुनाथ का वाण पर चढ़ करके हनुमान जी पार हो गए। वैसे गुरु की वाणी रूपी वाण पर अगर आपने पूर्ण विश्वास जताया और इसको लेकर चले तो आपकी ये यात्रा पूर्ण होगी। शरीर से आत्मा तक पहुंचने की यात्रा। और वहां पहुंचने, गुरुजी आत्मा पहुंचने के बाद मामला खत्म? अरे नहीं, वहां से शुरू होगा जीवन। जिस दिन आत्मज्ञान होगा ना, अब असली जीवन तुमको समझ में आएगा। वो इतना प्यारा लाइफ है, मैं तो सोच ही नहीं रहा था। मैं तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, अभाव, लूटो मारो काटो भागो हाय हाय कर रहा था। इतना प्यारा जीवन है, इतना खूबसूरत जिंदगी। पर वो वहां पहुंचने के बाद यू हैव टू अचीव। ये कोई हमारे यहाँ जब ऑनर्स करते थे हम लोग तो 2 सब्जेक्ट होते थे। एक होता था ऑप्शनल, एक होता था कंपलसरी, फिर ये ऑनर्स ऐसे करके। तो ये ऑप्शनल नहीं है, ऐच्छिक नहीं है। यू हैव टू डू। करोगे तो पाओगे, और नहीं करोगे तो मरोगे। मरोगे मतलब ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, इतने अभाव में, अभाव में, प्रभाव में, दूसरे के स्वभाव में। मेरी शुभकामना आज के इस करक चतुर्थी और करवा चौथ व्रत को भी, और जितनी भी व्रत करने वाली माताएं हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा, उनके समर्पण, उनके त्याग, उनकी शुभ भावना का ये प्रतीक है। पति पत्नी के बीच आधार हैं वो इस सृष्टि के। आप सब ऐसे ही आनंदित होकर के दोनों पति पत्नी, पति का अर्थ है स्वामी, वो अपनी पत्नी का पतन न होने दे, और पत्नी का अर्थ है वो अपनी पत्नी नामई है, पतननी, अपने पति का पतन न होने दे। दोनों एक दूसरे का पतन नहीं होने दें, दोनों एक दूसरे के उन्नयन के कारक बने, अर्थात शरीर से प्रारंभ की गई यात्रा आत्मा तक पहुंच जाए। विवाह शरीरों के बंधन का नाम नहीं है, विवाह
आत्मिक मिलन का नाम है। प्रारंभ शरीर से होता है, इंद्रियों से होता हुआ, मन से होता हुआ, बुद्धि से होता हुआ, चित्त से होता हुआ, अहंकार का बोध होता है, मैं कौन हूं, और फिर आत्म तत्व में स्थित हो जाते हैं। ये सुंदर रचना इस संसार में, इस सृष्टि में पति और पत्नी का बनाया गया है, इसलिए इस सृष्टि की रचना की गई। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए चलते चलते।